ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 20/4/2023 की प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, बाप तुम्हें यह पढ़ाई जो पढ़ा रहे हैं यही उनकी कृपा है। तुम तकदीर जगाकर आए हो भविष्य नई दुनिया में देवी देवता बनने के लिए। प्रश्न दिया बाबा ने, बच्चों ने बाप के सम्मुख कौन सी प्रतिज्ञा की है? उत्तर आया बाबा का, तुमने प्रतिज्ञा की है बाबा, आप आए हो भारत को समृद्ध बनाने, हम आपकी श्रीमत पर चल भारत को समृद्ध बनाने में आपके मददगार बनेंगे, पवित्र बन भारत को पवित्र बनाएंगे। ओम गीत आया है बाबा का जी, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। यह स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी है। कौन सी? गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। गॉड फादर पढ़ाते, खुद भगवान पढ़ाते हैं। भगवानुवाच, गॉड फादर कहा जाता है बेहद के बाप को। लौकिक फादर को गॉड नहीं कहेंगे। एक गॉड को ही सब मनुष्य मात्र गॉड फादर कहते हैं। वह है बेहद का फादर। इस सारे सृष्टि को रचने वाला गॉड फादर है। लौकिक बच्चों को भी फादर होता है, जिसको बाबा कहा जाता है। यह है बेहद का पारलौकिक बाप। लौकिक बाबा तो यहाँ बहुत है, शरीर के बाप को बहुत है। हरेक को अपने बच्चे होते हैं, तो बेहद के बाप से जरूर कोई वर्षा मिलना चाहिए। यहाँ तुम तकदीर बनाकर आए हो बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने। यहाँ कौन पढ़ाते हैं? भगवानुवाच, वहाँ मनुष्य बैरिस्ट्री, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी आदि पढ़ाते हैं। यहाँ तो बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं। तो तुम यहाँ तकदीर बनाकर आए हो, तुमको मनुष्य से देवता बनाया जाता है। यह पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। तुम जानते हो भारत में देवी देवताओं का राज्य होता है। भारत ही प्राचीन पुराना खंड है। 5 मुख्य खंड है। पहला नंबर है भारत। जब भारतवासी भारत खंड नई दुनिया में थे तो देवी देवता राज्य करते थे। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था? तब यह भारत नया था, सिर्फ भारत खंड ही था। उस समय और कोई देश नहीं था, उस समय और कोई धर्म नहीं था। देवी देवताएं पवित्र थे, यथा राजा रानी लक्ष्मी नारायण पवित्र थे। भारत बहुत धनवान था, हीरे तुल्य था। अब तो भारत बहुत ही कंगाल है, कोड़ी तुल्य है। सौरंग में लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं था। वह श्लेष भारत था। इस समय जब की कलयुग है तो भारत अपवित्र है, कितना दुख है। अब इस भारत को फिर से समृद्ध कौन बनाते हैं? बाप समझाते हैं, तुम तकदीर जगाकर आए हो मनुष्य से देवता बनने, जो बेहद का बाप ही बनाते हैं। मनुष्य कोई सदगति नहीं दे सकते। पतित मनुष्य किसको पावन नहीं बना सकते। स्वर्ग में कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि पतित पावन आओ, क्योंकि वहां सब पवित्र थे। भारत सदा सुखी था, फिर से भारत को सदा सुखी बनाना इसका काम है, एक बाप का ही काम है। भारत शिवालय था। परम पिता परमात्मा को क्या कहा जाता है? शिव ही कहा जाता है। उसकी जयंती कहाँ मनाते हैं? भारत में ही मनाते हैं। शिव परमात्मा जो सबका बाप है, वहीं आकर सबको दुख से छुड़ाते। उस बाप को सब भूले हुए। शांति दाता, सुख दाता, वह एक ही बाप है। भारत स्वर्ग था, पवित्र थे तो शांति भी थी, तो सुख भी था, प्योरिटी भी थी, पीस प्रॉस्पेरिटी सब कुछ था ना। सन्यासी भी भारत को मदद देने के लिए सन्यास करते हैं कि पवित्रता की ताकत मिले। सभी विकारी मनुष्य जाकर उनको माथा टेकते हैं। सन्यासी पवित्रता की मदद से
भारत को थामते हैं। भारत जैसा खुश सुखी पवित्र खंड और कोई भी नहीं होता है। ऊंचे तो ऊंचा भारत खंड ही कहा जाता है। फिर से भारत को नया कौन बनाते हैं? बाप ही आकर बनाते हैं। कोई भी मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता है, न सब में ईश्वर है, परंतु सब में 5 शैतान कह दे हैं। दुनिया राम सर्वव्यापी है, लेकिन रावण सब में सर्वव्यापी 5 विकार है, 5 शैतान ये सब में है। इन 5 विकारों को मिलाकर क्या कहा जाता है? रावण कहा जाता है। इस समय रावण का राज्य है। सभी विकारी अतीत है। सतयुग में पवित्र गृहस्थ धर्म था, संपूर्ण निर्विकारी थे। भारत में देवी देवताएं राज्य करते थे। अब ड्रामानुसार फिर भारत पुराना बना है। नई सृष्टि सो पुरानी जरूर बनेगी। भारत में एक वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था, उनको सौरभ कहा जाता है, जो स्थापन करता है। बेहद का बाबा इन माताओं द्वारा शिव शक्ति से ना माताएं है ना, जगत अम्मा भी गाई हुई है। मनुष्य नहीं जानते कि ऊंचे तक ऊंच कौन है। सबसे ऊंचे तक ऊंच परम पिता परमात्मा है। धीरे ब्रह्मा विष्णु और शंकर परम पिता परमात्मा का क्या पार्ट है? वह आकर भारत को पतित से पावन बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां राखी बांधते हो कि हम भारत को पवित्र बनाएंगे। हे बाबा, हम आपकी श्रीमत पर चल पवित्र बन भारत को पवित्र बनाए, फिर राज्य करेंगे। बाबा करके ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा प्रजापिता सबका बाप है, जगत अम्मा है सबकी माता। भारतवासी गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। बाप स्वयं आकर पढ़ाते हैं, यही कृपा करते हैं, जिससे हम भविष्य में बहुत सुख देखेंगे। यहाँ तो बहुत दुख है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? नरक कहा जाता है। तो डेटी वर्ल्ड सो फिर डेविल वर्ल्ड बनती है। सतयुग में तो डेटी वर्ल्ड सतयुग की राजधानी होगी ना, सुखी होंगे सब, और फिर नीचे उतरते उतर फिर डेविल वर्ल्ड बन गया, नरक बन गया। डेटी वर्ल्ड में दूसरा कोई खंड नहीं रहता। बेहद का बाप ही आकर बच्चों को बेहद के वर्ल्ड की सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं, जो और कोई भी समझा नहीं सकता। तुम बच्चे बेहद के बाप से प्रतिज्ञा करते हो कि बाबा आप आए हो भारत को स्वर्ग बनाने, हम श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग अथवा श्रेष्ठ बनाए, फिर उन पर राज्य करेंगे। इसको राजयोग की शिक्षा कहा जाता है। सन्यासियों का है हठ योग, घर बार छोड़ देते हैं। तुमको छोड़ना नहीं, इस पुरानी दुनिया को भूलना है। तुम अब नई दुनिया में जाने वाले हो। बाप गाइड बनकर आए हैं, वह है लिबरेटर, सबको दुखों से छुड़ाने वाला। शिव बाबा का भारत है बर्थ प्लेस, जन्म स्थान है बाबा का। सोमनाथ का मंदिर भी यहाँ है। मनुष्य यह भूल गए हैं कि भारत बड़ा तीर्थ है। क्यों है बड़ा तीर्थ? क्योंकि यहाँ भगवान आवास है। सभी मनुष्यों का बाप जो सुख शांति देते हैं, उनका बर्थ प्लेस है, जन्म स्थान है। ब्रह्मा के तन में प्रवेशता हुई तो जन्म स्थान को अवतार है ना। सबको भारत में आकर शिव के मंदिर में शिव को नमन करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ मत किसकी है? शिव बाबा की, भगवान की। श्री श्री शिव बाबा बेहद का सुख देने वाला है। श्री श्री माना श्रेष्ठ, श्रेष्ठ शिव बाबा सबको बेहद का सुख देने वाला है। सुख मिलता है किससे? एक बाप से। विनाश सामने खड़ा है। इस महाभारत लड़ाई द्वारा सुख धाम शांति धाम के गेट खुलने वाले हैं। तुम बीके भारत को स्वर्ग बनाने के लिए तन मन धन से सेवा कर रहे हो। जैसे गांधी की मत पर सबने तन मन धन से सेवा कर फौरन के राज्य को भगा दिया है, परंतु
अब बहुत दुख है बावन का, परंतु अब बहुत दुख है। अब इस रावण पर जीत पानी है। आधा कल्प रावण राज्य और आधा कल्प है राम राज्य। द्वापर से लेकर यह देह अभिमान माने से बाप को ही भूल जाते हैं। तभी बाप आते हैं बच्चों की किस्मत जगाने। तो यहाँ अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। अंधेरे तक भगवान तो चांदने में ले जाना है। अंधेरे में तो हम पहला पढ़े थे ना बिना ज्ञान के। अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। यहाँ तो पढ़ाई है, बाप ही आकर सारी नॉलेज देते हैं, क्योंकि वह नॉलेजफुल है। कहते हैं मेरे में सारे चक्कर का ज्ञान है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर राम सीता का राज्य था। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा थे। धर्म का उपकार था, अब तो घर घर में दुख है। सभी बाप आकर सभी को सुखी बनाते हैं। तुम भारत माता शक्ति से ना हो, यह मंदिर तुम्हारा है। अब तुम राजयोग में बैठे हो, इसको राजयोग की पढ़ाई कहा जाता है। तुमको गॉड फादर पढ़ाते हैं, भगवान खुद आकर पढ़ावा। बाप ही आकर तुम माताओं द्वारा सबकी किस्मत जगाते हैं। वंदना की जाती है परम पिता परमात्मा की। देवताओं को भी वंदना करते हैं, देवताओं की भी वंदना करते हैं। पतित मनुष्य सन्यासियों की भी वंदना करते हैं। तो माताओं के लिए क्या कहा जाता है? वंदे मातरम। तो माताओं द्वारा ही भारत सौरभ बनता है। पवित्रता बगैर सुख नहीं मिल सकता। पहला मुख्य पॉइंट ये पवित्रता। पवित्रता बिना सुख शांति नहीं मिल सकते। तो बाप का बनेंगे, बाप को याद करेंगे और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, वहीं शिव बाबा के पास चले जाएंगे। भारत में ही बाप अवतार लेते हैं। तुम कितने दुखी थे, कितने बच्चे आए हैं यहाँ सुख पाने के लिए। तुम सबकी रूहानी सोशल सर्विस करते हो। तुम हो गुप्त सेना जो राम पर जीत पाकर स्वर्ग के मालिक बनते हो। तो बावन क्या? निराकार बाप निराकार आत्माओं से ही बात करते हैं। आत्मा आर्गन्स द्वारा सुनती है। आत्मा में 84 जन्मों के संस्कार है। पहले वाले 84 जन्म लेते हैं, फिर पिछाड़े वाले थोड़े कम लेंगे। भारत सिरताज था, भारत ही अब कंगाल बना है। वह फिर सिरताज अब बन रहा है। ये बड़ी लड़ाई, यह वही लड़ाई है जो 5000 वर्ष पहले लगी थी। गुप्त लड़ाई है ना 5वीं कारा की, जिससे भारत सौरभ बना था। तुम्हारी है राजयोग की पढ़ाई, सन्यासियों का है हठ योग। तुम बच्चों को पुरानी दुनिया को भूल एक बाप को याद करना है। योग अग्नि से ही तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे और कोई पावन बनने का उपाय नहीं है। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का या प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को या प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। रात्रि क्लास और है 28/6/1968 के। यहाँ सभी बैठे हैं, समझते हैं कि हम आत्माएं हैं। बाप बैठा है, आत्म अभिमानी हो बैठना इसको कहा जाता है। सभी ऐसे नहीं बैठे हैं कि हम आत्मा हैं और बाबा के सामने बैठे हैं। अब बाबा ने याद दिलाया है तो समृद्धि आएगी, अटेंशन देंगे। ऐसे बहुत हैं जिनकी बुद्धि बाहर भागती है। यहाँ बैठे भी जैसे कि कान बंद है, बुद्धि बाहर में कहाँ न कहाँ दौड़ती रहती है। बच्चे जो बाप की याद में बैठे हैं वे कमाई कर रहे हैं।
बहुतों का बुद्धि योग भार में रहता है, वह जैसे कि यात्रा में नहीं है। टाइम वेस्ट होता है तो बाप को कहते भी है कि बाबा याद पड़ेगा। बाबा को देखने से ही बाबा याद पड़ेगा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही ना। कोई को पक्की आदत पड़ जाती है, हम आत्मा है, शरीर नहीं है। बाप नॉलेजफुल है तो बच्चों को भी नॉलेज आ जाती है। अभी वापस जाना है, चक्कर पूरा होता है, अभी पुरुषार्थ करना है, बहुत गई थोड़ी रही। इम्तिहान के दिनों में भी बहुत पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। समझेंगे नहीं तो ना पास हो जाएंगे और पद भी बहुत ही कम हो जाएगा। बाबा ने कहा बच्चों का पुरुषार्थ तो चलता ही रहता है ना। देह अभिमान के कारण विक्रम होंगे तो उसका 100 गुना दंड पड़ जाएगा, क्योंकि हमारी निंदा कराते हैं ना। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो बाप का नाम बदनाम हो। इसलिए गाते हैं सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। ठोर माना बादशाही, पढ़ाने वाला भी बाप है और कहाँ भी सत्संग में एम ऑब्जेक्ट नहीं है। यह है हमारा राजयोग। और कोई ऐसे मुख से कुछ कह ना सके कि हम राजयोग सिखाते हैं। हम ये पढ़ाई पढ़ावा राजयोग का सतयुग में राजा बनने के लिए। वह तो समझते हैं शांतिमय सुख है, वहाँ तो ना दुख ना सुख की बात है, शांति ही शांति है। फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में कम है। सभी से तकदीर ऊंची उनकी है जो पहले से पारट बजाते हैं। वहां उनको यह ज्ञान नहीं रहता, वहां संकल्प ही नहीं चलेगा। बच्चे जानते हैं हम सभी अवतार लेते हैं, भिन्न भिन्न नाम रूप में आते हैं। यह ड्रामा है ना। हम आत्माएं शरीर धारण कर इसमें पार्ट बजाते हैं। वह सारा रात बाप बैठ समझाते हैं। तुम बच्चों को अंदर में अतीन्द्रिय सुख रहता है, अंदर में खुशी रहती है, कहेंगे यह देही अभिमानी है। बाप समझाते भी हैं तुम स्टूडेंट हो, जानते हो हम देवता स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। सिर्फ देवता भी नहीं, हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। यह अवस्था स्थायी तब रहेगी जब कर्मातीत अवस्था होगी। ड्रामा प्लान अनुसार होनी है जरूर। तुम समझते हो हम ईश्वरीय परिवार में हैं, स्वर्ग की बादशाही मिलनी है जरूर। तो जो सर्विस बहुत करेंगे उनको उच्च पद मिलेगा, हम कम पद पाएंगे, यह अंदर में रहेगा। जो जास्ती सर्विस करते हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं, तो जरूर उच्च पद मिलेगा। बाबा ने समझाया है यह योग की बैठक यहाँ हो सकती है, बार सेंटर पर ऐसे नहीं हो सकती। 4 बजे आना और निष्ठा में बैठना वहाँ कैसे हो सकता है? नहीं, सेंटर में रहने वाले भूल बैठे, बाहर वाले को भूले चुके भी कहना नहीं है। समय ऐसा नहीं है, यह यहाँ ठीक है, घर में ही बैठे हैं, वहाँ तो बाहर से आना पड़ता है ना। यह सिर्फ यहाँ के लिए है। बुद्धि में ज्ञान धारण होना चाहिए। हम आत्मा है, उनका यह अकाल तकत है, यह आदत पक्की पड़ जानी चाहिए। हम भाई भाई हैं, भाई से ही हम बात करते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, विक्रम बिना सुनते। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार और गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड नाइट और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है अपने तन मन धन से रूहानी सोशल सेवा करनी है। रावण पर जीत पाकर भारत को सफल बनाना है। दूसरा पॉइंट है
अपार सुख पाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा कर और संग तोड़ एक बाप का साथ संग जोड़ना है। और संग तोड़ एक बाप की याद में रहना वरदान दिया बाबा ने। स्वयं को बेहद की स्टेज पर समझे, सदा श्रेष्ठ पारट बजाने वाले हीरो पारटधारी भाव। स्वयं को बेहद की स्टेज पर समझे, सदा श्रेष्ठ पारट बजाने वाले हीरो पारटधारी भाव। सार में कहा है बाबा ने, आप सब विश्व के शोकेस में रहने वाले 100 पीस हो। बेहद की अनेक आत्माओं के बीच बड़े तो बड़ी स्टेज पर हो। इसी समर्थी से हर संकल्प बोल कर्म करो कि विश्व की आत्माएं हमें देख रही है। इससे हर पारट श्रेष्ठ होगा और हीरो पारटधारी बन जाएंगे। सभी आप निमित्त आत्माओं से प्राप्ति की भावना रखते हैं तो सदा दाता के बच्चे देते रहो और सर्व की आशाएं पूर्ण करते रहो। स्लोगन दिया बाबा ने, सत्यता की शक्ति पास हो तो खुशी और शक्ति प्राप्त होती रहेगी। सच्चाई की शक्ति पास हो हमारे द्वारा हो सच्चाई की शक्ति तो खुशी और शक्ति प्राप्त होती रहेगी। ओम शांति। अच्छा बाबा, ओम शांति।